तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी और कायमा कमेटियों का बॉयकॉट खत्म करने का फैसला किया है। पार्टी अरकान ने 27 अगस्त 2025 को कौमी असेंबली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने का बाज़ाब्ता ऐलान किया था। पार्टी क़यादत की जानिब से कौमी असेंबली की 51 अरकान और सेनेट के 17 अरकान ने कमेटियों की रुकनीत से भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। मुस्ताफी होने वालों में पार्टी के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान भी शामिल थे, जिन्होंने 4 कमेटियों से इस्तीफा दिया था। इस्तीफों का मकसद इमरान खान की कैद और पार्टी रहनुमाओं को दी जाने वाली सजाओं के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। तहरीक इंसाफ ने अपने बॉयकॉट खत्म करने के इस फैसले से कौमी असेंबली के सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया है। जमात ने इससे कबल अपनी सियासी हिकमत अमली के तौर पर पार्लिमानी कार्रवाई और कमेटी के इजलासों का बॉयकॉट किया था। ताहम अब पार्टी ने कमेटी की सरगर्मियों में दोबारा शिरकत का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त कौमी असेंबली की 7 कायमा कमेटियों की चेयरमैनी मौजूद है। अब स्पीकर कौमी असेंबली ने अब तक किसी भी कमेटी के चेयरमैन का इस्तीफा कबूल नहीं किया, जबकि अरकान असेंबली की कायमा कमेटियों में वापसी से मुतालिक जमात में इख्तलाफात की खबरें भी गर्दिश में रही हैं। तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप कमेटियों में वापसी का हामी रहा है, जबकि दूसरा इसकी मुखालिफत कर रहा है। इस हवाले से पार्टी में 2 वाज़े ग्रुप्स मौजूद हैं। जुनैद अकबर ग्रुप का यह कहना था कि अगर बाकी कमेटियों में नहीं जाना तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ही चले जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी को छोड़ने से हुकूमत को खुली छुट्टी मिल जाती है। तहरीक इंसाफ सेनेटर्स ने भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाने की तजवीज़ की हमायत की, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का यह मौक़िफ़ था कि कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा देने का ऐलान इमरान खान की हदायत पर किया गया था। जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, उस वक्त तक कमेटियों में जाने का ऐलान नहीं कर सकते। इससे कबल भी तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ हुकूमत के दौरान कौमी असेंबली से मुस्ताफ़ी हुई थी, लेकिन बाद में मुज़ाकरात के जरिए उनके इस्तीफे स्पीकर कौमी असेंबली एयाज सादिक ने वापस ले लिए थे। अब ये सवाल अपनी जगह अहम है नाजरीन कि क्या कमेटियों में वापसी का फैसला इमरान खान की हदायत पर किया गया, क्या हालात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया, या इज द पार्टी ऑर्गेनिकली ट्राइंग टू लर्न हाउ टू टेक दीज डिसीजंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी कम्युनिकेशन विद इमरान खान। ताहम तहरीक इंसाफ की कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने के फौरी बाद सेनेटर फैसल वाडा ने यह तब इंकशाफ जरूर किया था कि तहरीक इंसाफ जल्द पार्लिमानी कमेटियों में वापस भी आएगी। अब दूसरी जानिब अडयाला जेल में आज इमरान खान से मुलाकात का दिन भी था। मुलाकात के लिए 6 नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त तहरीक इंसाफ कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा की जानिब से जेल हुक्काम को भिजवा दी गई, और इस लिस्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा और सरदार अब्दुल लतीफ खोसा के नाम शामिल थे। हिज़्ब मामूल मुलाकात की इजाज़त मिली नहीं, लेकिन आज ही बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंची और बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए मेहरुनिसा और मुबशरा शेख अडयाला जेल के अंदर रवाना हुई। बुशरा बीबी से उनकी बेटी और भाभी ने कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात की कि जो 40 मिनट तक जारी रही, जबकि चंद दिन कबल अडयाला जेल में बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात भी करवाई गई थी, जिसका दौरानिया 25 मिनट बताया गया। अलीमा खान की सरबराही में मोबिलाइजेशन तहरीक कायमा कमेटियों में वापसी, तहरीक इंसाफ की सियासत नया रुख इख्तियार कर रही है। एंड वेयर विल इमरान खान फिगर आउट इन ऑल दिस? क्या सियासत की इस तर्ज में मुज़ाकरात का ऑप्शन भी मौजूद है, और क्या तहरीक इंसाफ सियासत की तर्ज बदलने पर एक पेज पर है? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनान उल्लाह साहब, हमारा साथ दे रहे हैं सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमाया। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे फरमाई दीजिएगा सेनेटर हुमायूं, आपसे आगाज़ करूंगी कि पीटीआई ने पार्लिमानी और कायमा कमेटियों का जो बॉयकॉट है वो ख़त्म करने का फैसला किया है, क्यों कर किया है, कैसे किया है, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। क्योंकि एहतसाब के लिए कमेटी के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने की ख्वाहा तो रही है जमात, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए और बड़ी एक स्टेटेड पोजीशन ये अपनी मानी। सो व्हाट इज द थिंकिंग राइट नाउ एग्जैक्टली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उनका लीडर ऑफ अपोजिशंस के होते हुए और जो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल के होते हुए एक दो दफ़ा काफ़ी डिस्कशंस हुई, हीटेड डिबेट हुई है, और वहाँ पे जो वो था वो तकरीबन 99% विद प्रॉब्ली एक्सेप्शन ऑफ 1 or 2 पीपल, बाकी सब ने ये कहा था कि 2 तरीके हो सकते हैं। या तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सेनेट में और नेशनल असेंबली में रहना है तो वो उसका कोई फायदा नहीं है, या आप इसमें किसी में भी ना आ रहो, क्योंकि
जो नेशनल असेंबली और सेनेट है वो तो एक डिबेटिंग क्लब टाइप चीज है ना, जो असल काम होता है वो कमिटीज में होता है। तो अगर आपने किसी जगह पे बिल को के अंदर जो खराबी है वो निशानदेही करनी है तो आप उसमें जाके करो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो उस पर ज्यादातर लोगों का ये वो था, राय थी कि हमें उसमें जाना चाहिए, ये एक था। अभी क्या डिसीजन हो गया या नहीं हो गया, अभी मुझे उसका पूरी तरह इल्म नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि शायद डिसीजन हो गया है। अब आई डोंट नो कि ये इम्प्लीमेंट कब से कराते हैं। तो दैट इज वन थिंग, आई एम श्योर इसका एक फॉल बैक है, इसका वो आएगा, लेकिन इट्स कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी, बाय फार द मेजॉरिटी पार्टी, अगर ये यूनानिमस ना हुआ तो उसके लिहाज से ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। तो इस लिहाज से ये बाकी प्रोस एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। बाद आप कहते हैं कि अगर आप इसमें जाएंगे वी विल गेट तो टू द आप प्रोज ये एंड जो कॉन्स, मगर सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, आप खैर मकदम करते हैं जमात अपने तई मेजॉरिटी फैसले लेकर पांव पे खड़े होना शुरू कर रही है। इमरान खान साहब की हदायत के बगैर भी मेजॉरिटी फैसले आ रहे हैं, एक पॉलिटिकल सेंस डेवलप हो रही है। इसका खैर मकदम करते हैं क्योंकि आपकी जमात ये ना कभी कर सकी। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि मैं इस बात का खैर मकदम करता हूँ कि ये दोबारा से कमेटीज अगर ज्वाइन करते हैं और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और अपना काम जो है उस पर करते हैं, अपनी इनपुट देते हैं, तो देखें एक अच्छी अपोजिशन भी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है उसकी। बगैर एक अच्छी अपोजिशन के लिए के डेमोक्रेसी जो है वो नहीं चल सकती। तो अच्छा होगा अगर ये अपना जो जो ये बता रहे हैं उसी तरह का इनका फैसला है और फिर उसके ऊपर अमल दरामद करें और ये मैच्योरिटी की तरफ जाएं। देखें, ये जो एक सिंगल पार्टी वन मैन शो जो है वो ज़्यादा लंबा अरसा चल नहीं सकता। उसको एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके अंदर मतलब कि बहुत सारे इदारे होते हैं, अंदर बहुत सारी कमेटीज होती हैं, उनको काम करना चाहिए और उसके तहत फैसले होने चाहिए। आप इवन अगर हमारी आप पार्टी की अब कह रही थी, हमारी पार्टी के अंदर जो है आप देखें हमारे पास जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, मरीम नवाज भी, हमजा शहबाज भी हैं और भी बहुत सारे लीडरान हैं। तो इनका जो है इनका प्रॉब्लम इनकी पार्टी का ये है कि इनके पास इमरान खान साहब के अलावा कोई है ही नहीं और फिर जब वो नहीं होते तो फिर पार्टी बिल्कुल कम्प्लीटली इनफेक्टिव हो जाती है। वो मारूसी तो ये एक सियासत अच्छी में नहीं चीज बिलीव करते ना, वो कह रहे हैं। मगर आपने कहा कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए अहम फैसलों पे, तो सर इस मुल्क में हर जमात वन मैन शो ही होती है। नहीं, देखिए वो तो जो साइकोलॉजी ऑफ पावर है वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे चाहे कितनी भी एलाबोरेट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन और डिसीजन मेकिंग एक ही बंदे के पास जाके रुकती है। तो वो उसमें कोई बुराई नहीं होती, लेकिन एक प्रोसेस वगैरह फॉलो करना चाहिए। जो मरूसी सियासत की आपने बात की है उसके अंदर पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि उनके जो वाइस चेयरमैन हैं और बहुत सारे जो लोग हैं उनकी पार्टी में, उनके मामलात आप जाके देख लें। तो और फिर देखें हमें ये देखना चाहिए कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कितना कॉम्पिटेंट है और वो क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि हम ये प्री कंसीव नोशंस के ऊपर ठीक। यकीन करना सो शुरू कर दें। मोहम्मद साहब, मुझे इसलिए थोड़ी सी हंसी आ गई बिकॉज ये अफनान सही कह रहे हैं कि एक ही बंदा एंड में फैसला करते हैं, मगर एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आप सब के सब उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आप बैठ जाते हैं, बैठक लगाते हैं, सब अपनी राय तो दे देते हैं, कुछ जमातों में ज्यादा खुल के, कुछ जमातों में जरा नाप तोल के बात की जाती है, मगर फैसला तो एंड में या तो इमरान खान ने करना है, या नवाज शरीफ ने करना है, आसिफ अली जरदारी साहब ने करना है। और वो जिस प्रोसेस का जिक्र कर रहे थे, मुझे इसलिए भी हंसी आ गई क्योंकि लंदन में भी एक अहम बैठक हुई थी जब मियां साहब उधर होते थे, बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी थी, सबकी बात सुनी गई, किया वही जो मियां साहब ने करना था। खान साहब भी इसी तरह पार्टी चलाते हैं, मगर अब वो अंदर हैं। सो नाउ यू ऑल आर फ्लेक्सिंग। मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिस्टम ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि 2013 में हमारी सीईसी की मीटिंग हुई थी और इमरान खान ने कहा था कि जब परवेज खटक चीफ मिनिस्टर बन गए थे तो ये जो सेक्रेटरी जनरल है वो दो पोजीशंस नहीं रख सकता है, चीफ मिनिस्टर भी हो और सेक्रेटरी जनरल भी हो। उस वक्त परवेज खटक पार्टी के चीफ सेक्रेटरी जनरल थे, तो उनको हटा दिया गया था और उसके बदले इमरान खान ने कहा था कि जहांगीर तरीन को कर दे। वहां पे इमरान खान हैड टू रिक्वेस्ट पीपल टू वोट फॉर हिम, और इन स्पाइट ऑफ दैट थिंग वी वर 7 people who opposed him in spite of he requesting us। हम लोगों ने उनके खिलाफ, बल्कि मैं उनमें से एक था जिसने खड़े होकर स्पीच की थी कि ये जो हो रहा है ये गलत है, आप ठीक है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके बातें सर आंखों पे, बट आई स्टिल डिसएग्री विद यू एंड आई वोट अगेंस्ट इट।
तो वो सारी चीजें होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस चीज के वो कहते हैं ना कि प्रोसीजर को फॉलो होना चाहिए, वो इन्होंने खुद बता दिया है कि अपनी हायरार्की बता दी है कि मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी, मियां शहबाज शरीफ का बेटा, दीज आर द पीपल। और बाकी लोग इसी तरीके से बाप के बाद बेटा या बाप के बाद बेटी या बाप के बाद बहन या बाप के बाद बीवी, या उस लिहाज से वही चीज है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द प्रोसीजर